हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज आपके जो कंप्यूटर की सब्जेक्ट है उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी सब्जेक्ट विंडोज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उसकी बुक्स में जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ और आपको एलिबोरेट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज कर रखी है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, तो उनको ध्यान से आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये आपकी इस बुक की जो एक्सरसाइज दे रखी है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो आप इसको मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, और फेयर कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लेना। क्लियर? तो आपका जो क्वेश्चन सबसे पहले हम इसमें जो दे रखे क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंसर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला दे रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट आईपीओ। तो आईपीओ का मीनिंग होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट को हम प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन यानी आउटपुट बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका साइकिल बनी है, वो जो कि मैं बता चुका हूँ, आप पढ़ चुके होंगे। व्हाट डज लाइट पेन वर्क। तो लाइट पेन आपकी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला है नेम द मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के जो मेन पार्ट्स है वो आपका एएलयू है, सीयू है और रजिस्टर्स है। ठीक है, तो एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और रजिस्टर आपकी मेमोरी एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट आर लैंग्वेज प्रोसेसर। तो आपका लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर है जो लैंग्वेज को प्रोसेस करके यूज़ करता है जैसे। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर आप कह सकते हो एज एट असेंबलर है, कंपाइलर है। तो ये लैंग्वेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका ट्रांसलेटर है और कंपाइलर, असेंबलर, दीज आर द लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, अब आपका क्वेश्चन है, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है रैम इज़ द डैश डैश। ऑप्शन दे रखा वोलाटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, रीड राइट मेमोरी और लास्ट ऑप्शन डी दे रखा ऑल ऑफ दीज। तो आप देखिए ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन सही है और स्टूडेंट ने लगा रखा है रीड राइट सिर्फ। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन आपकी जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है, मैंने पढ़ाया था, और टेम्परेरी मेमोरी भी है, रीड राइट मेमोरी भी है। इस प्रकार से ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये आप सही कर लेना स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो कर रखा वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक निबल इक्वल टू 1 निबल इज इक्वल टू। तो 1 निबल इज इक्वल टू 8 बिट्स आपका ऑप्शन स्टूडेंट ने लगा रखा है जो कि गलत है। 8 बिट्स आपके 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन एक निबल आपका 4 बिट्स के इक्वल है। तो ये ऑप्शन सही कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डैश डैश रिफर्स टू द प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स। तो आपका ऑप्शन दे रखा है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी और रैम। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये आपका जो भी आपको पता नहीं किसने कराया है, तो ये जो भी कराया है क्वेश्चन गलत करा रखा है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके टेस्ट में इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइज से। ठीक है, अगला है फिल इन द ब्लैंक। तो कीवर्ड हेल्प यू टू वर्क फास्टर, सही है, वर्क इसमें आएगा। द टिप ऑफ द लाइट पेन हैज़ अ डिटेक्टर। तो लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर्स यूज़ डैश डैश टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंटर्स। क्या है, प्रिंट आउट्स। तो इसमें क्या है, लेज़र बीम की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगला आपका है ट्रू फॉल्स बताना है। द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी ओवर रिटेन। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आप रोम में जो डेटा लिखा है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद 1024 यानी 1024 मेगा बाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। ये फॉल्स है, ये गलत है। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1 GB में 1024 MB होते हैं, ये बात सही है, लेकिन 1 टेराबाइट के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। अगला आपका क्वेश्चन है हार्डवेयर आर द इंटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपका फॉल्स है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो होते हैं वो इंटेंजिबल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, ना कि हार्डवेयर। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट जो कभी ख़राब ना हो, जिसमें घिसे ना और उसकी परफॉर्मेंस एक जैसी रहे। ठीक, तो जैसे सॉफ्टवेयर में तो कोई रियलिस्टिक तो है ही नहीं, सिर्फ कोड है तो वो तो कभी ख़राब होगा नहीं। ठीक है, हार्डवेयर जैसे कोई प्रोडक्ट है तो उसकी लाइफ कहीं ना कहीं एक टाइम ड्यूरेशन के बाद एक्सपायर होने लगता है। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं आफ्टर कुछ ईयर के उसके बाद उसकी क्वालिटी और उसका जो
परफॉर्मेंस है वो डिग्रेडेट हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं है। अगला है आंसर द फॉलोइंग, व्हाई इज स्कैनर रिगार्डेड एज ए इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या है, क्योंकि स्कैनर से हम इनपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इनपुट लेते हैं एज ए, इसीलिए ये इनपुट डिवाइस है। जो भी स्कैन करते हैं वो कंप्यूटर के लिए एज ए इनपुट है, ठीक है। जैसे बार कोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। अब आपको डिफरेंस बताना है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइस हैं जिनसे इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता है, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस हैं जिनसे कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। रैम रोम में बताना है, तो रैम आपकी रीड राइट मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी है, ये वोलाटाइल मेमोरी है। और रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी है, इसमें आप डेटा राइट नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपको कंप्यूटर सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है, बिना प्राइमरी मेमोरी के आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। सेकेंडरी मेमोरी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क या आपकी एसडी USB या SD कार्ड, ठीक है, तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी हैं। प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम रोम कैच मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ये सब कहलाती है। CD DVD आपका सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। अगला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर आपके फिजिकल कंपोनेंट हैं जो कि दिखाई पड़ते हैं, इसके एग्जांपल हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी। लेकिन सॉफ्टवेयर आपके ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो विजिबल नहीं हैं, ये इंटेंजिबल होते हैं। सॉफ्टवेयर आपके जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो यह आपका MS ऑफिस, ये सभी सब क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अगला है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज द सोल एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। राइट द टास्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी और डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए गवर्नर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए रिसोर्स मैनेजर इन कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ आप लोगों को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन मैंने भी कराए इनको अच्छे से फेयर कॉपी पे कर लेना, इससे आपके क्वेश्चन सेशनल टेस्ट में आएंगे आपके, ठीक है। और जो भी आपने पहले से कर रखा उसको देख लेना, सब सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुक में आप लोगों ने जो कर रखा वो गलत है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। क्लियर। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, जो जिन बच्चों के पास ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उनके पास इन्फॉर्म कर देना, शेयर कर देना, ताकि वो भी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट सही कर लें और जो भी मिस्टेक्स हैं वो सही कर लें, ताकि उनका गलत ना हो और उनकी एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, ठीक है। और आप चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं वीडियो आप लोगों की सेकंड और थर्ड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उन सबको सॉल्व करके अपलोड करूँगा, ताकि वो वीडियोज आप तक पहुंच सकें। और इसकी जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को वीडियो पॉज करके आप अच्छे से नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए, ठीक है, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।